हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा और श्री दोनों साथ में बैठे थे। कृष्णा सो रही थी एंड श्री कृष्णा को बोल रही थी, कृष्णा उठ जाओ, बहुत लेट हो गया, अब तो उठ जाओ। कृष्णा बोलते नहीं, मुझे सोना है। तो श्री बोलते हैं नहीं, बहुत सो लिया, अब उठो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। कृष्णा बोलते मुझे नहीं जाना। तो श्री बोलते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रही हैं, तुम्हें उठना पड़ेगा, उठो और कॉलेज जाओ। तो कृष्ण बोलती है ओके, उठ रही हूँ। ऐसा बोल के वो उठ जाती है, अपनी आंखें खोलती है, श्री की तरफ देखती है। तो श्री बोलती है गुड मॉर्निंग। तो कृष्णा बोलते हैं गुड मॉर्निंग, वैसा फेस बना के बोलती है। श्री स्माइल कर रही होती है। तो कृष्णा खड़ी होती है एंड वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। तो श्री बोलते हैं कृष्णा। तो कृष्णा रुक जाती है। उसे लगता है कि श्री उसे बोल रही होगी कि रहने दो, आज मत जाओ कॉलेज, बट ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि श्री कृष्णा को बोलती है अपने कपड़े लेके कौन जाएगा, जाओ अपने कपड़े लेकर के तैयार हो जाओ फटाफट से। तो कृष्णा बोलती ठीक है ले रही हूँ, ऐसा बोल के जाती है, अपने कपड़े उठाती है एंड शावर लेने के लिए चली जाती है। कृष्णा शावर लेके थोड़ी देर बाद जब बाहर आती है, वो श्री की तरफ देखती है। श्री अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो कृष्णा श्री के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। कृष्णा श्री की तरफ देख रही थी, वो अपना फ़ोन तो यूज़ कर रही थी बट फ़ोन में बस स्क्रॉल करे जा रही थी, किसी भी एक चीज़ को नहीं देख रही थी। तो कृष्णा श्री के कान के पास जाती है और बोलती है अगर फ़ोन देखना भी है तो कोई एक चीज़ चला के देख लो ना, कब से फ़ोन पे जो चला रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो। तो श्री पीछे की तरफ मुड़ती है। कृष्णा श्री के फेस के बिल्कुल क्लोज थी। तो श्री बोलती क्या करूँ, इस फ़ोन में सारी फालतू चीज़ आ रही है, मुझे को अच्छा ही नहीं लग रहा। तो कृष्णा श्री के थोड़ा सा क्लोज हो जाती है एंड बहुत प्यार से बोलती है तो ठीक है मुझे देख लो। तो श्री अपने 2 फिंगर्स लेती है एंड श्री के सर पे हल्का सा टच करके उसे हल्का सा दूर करती है। तो कृष्णा बोलती है क्या। तो श्री बोलती है कुछ भी नहीं, तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है, मेरे पास वैसे भी इतना फालतू का टाइम नहीं है जो तुम्हें देखूँ। तो कृष्णा स्माइल करती है और बोलती है ठीक है, मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो रेडी हूँ, देखते हैं कब जाते हैं। तो श्री बोलते कब जाते हैं, क्या अभी जाना है, चलो फटाफट। तो बोलते मेरा बैग भी नहीं मेरे पास में। तो बोलते कोई बात नहीं, बिना बैग के चली जाओ। तो बोलते बिना बैग के, बोले हाँ बिना बैग के जाओ, वैसे भी तुम कौन सा वहाँ पे कुछ लिखने के लिए जा रही हो, एंड ले लेना रास्ते में से कोई नोटबुक, उसमें लिख लेना, तुम्हें अभी कॉलेज आना ज़रूरी है, ठीक है। एंड मैंने सुनैना से बात कर ली है, वो तुम्हें सारे नोट्स दे देगी, पढ़ लेना, समझ में आया तुम्हें, तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रही हैं। तो कृष्ण बोलती पता है मुझे मेरे एग्ज़ाम्स आ रही हैं, कब से बोल रहे एग्ज़ाम्स आ रही है, आई हेट एग्ज़ाम्स। तो श्री बोलती बट यू हैव टू डू, पता है ना एग्ज़ाम्स देनी पड़ेंगी। तो बोलती है पता है मुझे। अरे हम छोटू सा फेस बनाती है और बोलती है ठीक है मैं जाऊँ फिर। तो श्री बोलती हाँ जाओ। फिर से कृष्ण श्री की तरफ देखती है। तो श्री बोलती क्या। तो कृष्ण श्री के पास में आती है, उसकी तरफ देखती है, उसके उस पर हल्के से किस करके भाग जाती है एंड श्री स्माइल कर रही होती है एंड बोलती है पागल लड़की, ऐसा बोल के श्री स्माइल कर रही होती है। वो अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है एंड अपना ऑफिस का काम करने लग जाती है। एंड कृष्णा वो अपने कॉलेज चली जाती है गार्ड्स के साथ में ऑफकोर्स। एंड हमारे श्रुति एंड आरोही ये दोनों भी अपने अपने कोचिंग चले जाते हैं। इन लोगों का काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा था। बलश्रुति एंड आरोही ये दोनों साथ में अब काम करते थे, डिज़ाइंस बनाते थे, एक साथ में टाइम स्पेंड करते थे। एंड आरोही उसे तो बस श्रुति के साथ में रहना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो बस चाहती थी कि श्रुति उसके पास ही रुक जाए, उसे बहुत अच्छा लगता था। एंड श्रुति को कोई भी तंग नहीं करता था। कल कृष्णा ने जो उन लड़कियों का हाल किया था उसके बाद तो कुछ लड़कियाँ थी जो कि श्रुति से जेलस होती थी, बट अब तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो श्रुति को कुछ बोल भी देती। श्रुति अब बिल्कुल सेफ थी, वो भी खुश थी आरोही की कंपनी के साथ में, उसे भी आरोही की कंपनी काफ़ी पसंद आती थी। और ऐसे ही इन लोगों की लाइफ चल रही थी। कृष्णा कॉलेज आती थी, कॉलेज से घर आती थी एंड ऐसे ही करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते बाद फाइनली आज कृष्णा श्री एंड श्रुति यहाँ से जाने वाले थे। श्रुति बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि अब श्रुति उसके साथ में नहीं रहेगी ना, इसलिए वो सैड थी। एंड वो सोचती है कि मैं श्रुति को बस यहीं रोक लूँ। वो श्रुति को बोलती भी है तुम तो यहीं रुक सकती हो ना,
तो श्रुति बोलती है मैं भी रुकना चाहती हूँ बट मैं नहीं रुक सकती, मैं यहाँ पे कृष्णा के साथ में ही थी और अब उसी के साथ में जाऊँगी, आई एम रियली सॉरी। तो ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। कृष्णा रेडी हो चुकी होती है, श्री भी रेडी हो चुकी होती है एंड श्रुति भी, ये भी रेडी हो चुकी होती है। वेल सिर्फ आरोही साइड नहीं थी बल्कि आरोही की मोम वो भी साइड थी, क्योंकि कृष्णा अब यहाँ से जा रही थी एंड आरोही की मोम कृष्णा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसे बहुत पहले अपने घर लेके आना चाहती थी बट नहीं लेके आ पाई थी, कुछ रीजन थे इसके पीछे। बोल सकते हैं कि उसके डैड ही सबसे बड़ा रीजन थे, लेकिन फिर भी वो कृष्णा से बहुत प्यार करती थी एंड वो भी सैड थी। वो कृष्णा की तरफ देखती है और कहना चाहती थी उसे कि तुम यहाँ रुक जाओ ना कुछ दिन और, बट वो नहीं कह पा रही थी क्योंकि वो जानती थी कृष्णा नहीं रुकेगी। वो बहुत सोचती है कि मैं किस तरीके से कृष्णा को रोकूं, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आता एंड फाइनली कृष्णा वहाँ से चली जाती है। ये सब लोग एक गाड़ी में बैठे होते हैं, अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं एंड आधे ही रास्ते में इनकी गाड़ी के पीछे कुछ गाड़ियाँ और आ जाती हैं। वो ब्लैक कलर की गाड़ी थी, वो कृष्णा की गाड़ी के पीछे होती है। पहले ये चीज़ श्री और श्रुति ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो दोनों डर चुके थे क्योंकि इन लोगों के पीछे दो ब्लैक कलर की कार तो थी बट अब इन दोनों के आगे भी दो बाइक आके खड़ी हो गई थी। वो खड़ी थी लेकिन उनके बीच में थोड़ा स्पेस था, कृष्णा वहाँ से निकल जाती है एंड वो बाइक भी अब कृष्णा की गाड़ी के पीछे पीछे आ रही होती है। बोल सकते हैं कि कृष्णा की गाड़ी की दोनों बाइक साइड में ही थी। कृष्णा बिल्कुल काम थी एंड अपनी कार ड्राइव कर रही थी एंड श्री वो घबरा रही थी। तो कृष्णा श्री और श्रुति को काम करते हुए बोलती है डोंट वेरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे गार्ड्स हैं। तब जाके श्री और श्रुति की सांस में सांस आती है। तो श्री बोलती है बट कृष्णा ये हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो कृष्णा बोलती है ऑफ कोर्स हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो श्री बोलती है बट ये हमें डरा क्यों रहे हैं फिर? तो श्री की बात सुन के कृष्णा स्माइल करते हुए बोलते डरा नहीं रहे हैं, ये लोग बस सेफ रख रहे हैं, इन लोगों का ये तरीका है एंड डोंट वरी ये किसी को हार्म नहीं करेंगे एंड हो सकता है दिखने में डेंजरस लगे बट है नहीं, सो डोंट वरी। एंड वैसे भी आप लोग जब तक मेरे साथ में हो आप लोगों को भी कुछ भी नहीं होगा एंड जब ये लोग आपके आसपास रहें तो बिल्कुल ऐसे समझना जैसे मैं आप लोगों के आसपास हूँ, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में ये लोग घर पहुँच जाते हैं। जैसे घर जाते हैं कृष्णा के पीछे जो गाड़ियाँ आ रही थी वो वहीं रुक जाती हैं एंड गाड़ियाँ अंदर नहीं आती हैं, वो बाहर से चली जाती हैं एंड उनके अंदर जो भी गार्ड्स थे वो बाहर आ जाते हैं। वो फुल यूनिफॉर्म में आता है, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़ और जो उनके पास गन्स थी वो उनके जैकेट्स के अंदर होती है, मतलब दिख नहीं रही होती है। देखने पे वो एकदम बिजनेसमैन लग रहे थे बट थे नहीं, थे तो वो कृष्णा के बॉडीगार्ड्स एकदम फुल स्टाइल में आते हैं बट किसी के भी फेस पे एक छोटी सी भी शिकंज नहीं थी, ना ही कोई एक्सप्रेशन था, वो बस नॉर्मली वहीं खड़े थे। एंड उन्हें जब श्री और श्रुति देखते हैं तो वो थोड़ा सा डरे हुए होते हैं क्योंकि सभी लोग, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी थी एंड वो काफ़ी लंबे चौड़े थे। वो लोग देख के सोचते हैं कि ये हम लोग को गार्ड करने आए हैं या फिर मारने के लिए आए हैं। बट कृष्णा वो स्माइल करते हुए बोलती है अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हेल्थ वेल्थ अच्छी है इन लोग की और कुछ भी नहीं, डरो मत। वैसे बोल के स्माइल करती है। वेल वहाँ पर जितने भी गार्ड्स खड़े थे वो कृष्णा के फेस पे स्माइल देकर थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि कृष्णा ने आज तक उन लोगों के सामने कभी स्माइल नहीं करी थी, लेकिन अभी वो जब वो श्रुति और श्री के साथ में थी तो वो स्माइल कर रही थी। एंड कृष्णा वो पीछे मुड़ती है, उन लोगों की तरफ देखती है, उसके फेस से वो स्माइल गायब हो जाती है एंड वो बहुत ही नॉर्मली एकदम बोलते हैं एकदम काम वॉइस में बोलती है यू हैव टू प्रोटेक्ट दीज टू, गॉट दिस। एंड वो लोग वो बस शांति से खड़े होते हैं एंड अपना सर हाँ में लाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। तो कृष्णा समझ जाती है कि लोग समझ चुके हैं एंड श्री बोलती है मैं इनसे सवाल पूछूं? तो कृष्णा स्माइल करते हुए बोलती है अभी पूछना है? हाँ पूछना है मुझे, क्यों नहीं पूछ सकती? तो कृष्णा बोलती है मैं टायर्ड हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ, जो सवाल पूछना है पूछ सकते हो। वेल श्री सिर्फ यही सुनने का वेट कर रही थी। जैसे ही कृष्णा जाती है अपने रूम में, श्री आती है सोफे बैठ जाती है एंड उनमें से एक गार्ड को बुलाती है। वो श्री के सामने खड़ा हो जाता है, श्रुति भी वहीं बैठी थी। मैं बोलती दीदी अब क्या पूछना है? तो बोलते तू चुप रहना, सुन ले, मैं जो पूछ रही हूँ तेरे सामने पूछूंगी तो तू देख ले। बोलते ठीक है। तो श्री उस गार्ड से बोलती है आप बैठिए ना। तो वो मना कर देते कि नहीं मैम मैं ठीक हूँ।
तो फिर श्री बोलती अरे नहीं बैठिए, तो वो बैठ जाता है क्योंकि वो ऑर्डर को टाल नहीं सकता था, तो वो बैठ जाता है। एंड फिर वो बोलता है हाँ मैम बोलिए कुछ काम था। तब जाके श्री बोलती है तुम लोग कृष्णा की रेस्पेक्ट करते हो राइट?" तो वो बोलता है हाँ। तो पूछते बट क्यों करते हो? तो वो हंसने लग जाता है और बोलता है मैम ये कैसा सवाल हुआ? तो बोलता है कि बताओ ना क्यों करते हो, क्योंकि उसके दादू की वजह से?" तो बोलता है नहीं मैम, एक्चुअली सच बोले तो हम मैम के दादू को जानते भी नहीं है, हम में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं बट हम उनके बारे में सिर्फ सुना है, हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो फिर श्री पूछे तो फिर उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हो? तब वो स्माइल करते हुए बोलता है मैम आपको नहीं लगता कि आपको ये बात कृष्णा मैम से पूछनी चाहिए? तो बोलता है कि वो बताती तो नहीं है, उसने बोला आप लोगों से पूछ लूँ, एक्चुअली उसे खुद को नहीं पता। तो वो हंसता और बोलता है ठीक है मैम, वैसे इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, बट कृष्णा मैम की इज्जत कौन नहीं कर सकता, जो उन्हें जानते हैं वो उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। उनकी इज्जत करने के लिए ना हमें कोई वजह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने उनकी इज्जत करनी शुरू करी थी। लेकिन जब वो पहली बार हमारे एकेडमी में आई थी एक स्टूडेंट बन के, तब हम सबको पता था कि वो कौन है, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही थी। एंड हमारे सर ने बोला था कि हम उसे ना बताएं कि उसी की जगह है, तो हमने नहीं बताया था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बिल्कुल छोटी सी, गुस्सा तो इनमें भरा हुआ था, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन बदलता तो भी गुस्से का, कभी स्माइल नहीं आती थी। एंड जो उसे करना होता था वो करती थी। एंड उसे फाइट सीखने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए थी, कोई वजह नहीं, डेडिकेशन देख करके उनका, शी वॉज लाइक इंस्पिरेशन फॉर अस। हम उनसे काफ़ी बड़े थे लेकिन उन्हें देख करके हमें मन कर रहा था फाइट करने का। आप बिलीव नहीं कर पाएंगी, वो इतनी छोटी सी थी जब मैंने मैम को देखा था, बट फिर भी उनका नेचर वो ऐसा था कि वो जो भी बोलती थी उस उनके कमांड फॉलो करने से हम रह ही नहीं पाते थे, जबकि उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो उस जगह को ऑन करती है एंड वहाँ का हर एक इंसान उनकी बात मानेगा। बट जिस तरीके से वो हमें हर एक बात बोलती थी हम मना कर ही नहीं पाते थे, जबकि हमें ऑर्डर्स मिले हुए थे कि हमें उनकी बात माननी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो बात करती थी, आई कांटेक्ट करके बोलती थी, वो छोटी सी थी लेकिन वो छोटे से फेस पे भी वो एक्सप्रेशन देख करके हमें डर लगता था। वो चीज़ थी जिसकी वजह से हमें डर लगता था। बट शी गेन आवर रेस्पेक्ट जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। आपको पता है वो अकेडमी कब की बंद हो जाती, कब की? बोल सकता है कि एक बार को हम सबको उस इंसान से नफरत हो चुकी थी। कृष्णा मैम से हम लोग बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, डरते थे, वो बात अलग थी। क्योंकि 15 साल की उम्र में जो इंसान हमारे टीचर को जो सब कुछ सिखाता है, पूरे उस इंस्टीट्यूट को चलाता है, उसे हरा दे एंड फिर भी उसके फेस पे एक्सप्रेशन ना हो, ना खुशी का ना दुख का, हमें ना उससे बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। हम लोग नफरत भी करते थे, एक बार उससे की भी थी हमने, क्योंकि वो हमारे टीचर से सही से बात नहीं करती थी। वो सिर्फ इतना बोलती थी जो करना है वो सब करना है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे फाइट सीखने के लिए क्या करना होगा। कभी भी अच्छे से बात नहीं की हमारे टीचर से, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब 15 साल की उम्र ने हमारे टीचर का घर आया और हमारे टीचर ने उसे बताया उसके दादू के बारे में, तब भी वो बिल्कुल वैसे थे, उनके लिए कुछ नहीं बदला था और उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं संभालना है सब कुछ, जाओ जो करना है वो करो। हमारे टीचर ने बताया कि वहाँ की जो इनकम है वो कितनी है, बट फिर भी वो पैसे जाती नहीं थी। एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र में लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकूं, बोल सकते हो कि उसके हाथों में, बोल सकते हो कि ऐसी चीज़ थी जिससे वो कुछ भी कर सकते थे, बट शी नेवर डिड, कभी भी नहीं किया। जब हमारे टीचर ने सही से समझाया उसे कि वो तुमसे कितना प्यार करते थे, हमारे मैम के दादू, तब जा कर के उन्होंने वहाँ की अकेडमी संभाली। वो बंद होने वाली थी, उन लोगों से लड़ाई करी, उन लोगों के सामने डट कर खड़ी रही मैम, एंड शी गेन आवर रेस्पेक्ट। जिस जगह को हम अपना मानते थे, बोल सकते हैं कि वो हमारा दूसरा घर था और हमारे घर को प्रोटेक्ट
कृष्णा मैम ने किया था जब इतनी छोटी सी उम्र में। भले ही वो ठीक से बात नहीं करती थी, बट हम धीरे धीरे समझ गए कि मैम का बात करने का टोन ही है। ऐसा नहीं था कि वो रूडली बात करती थी, बट वो बात ही इस तरीके से करती थी। धीरे धीरे हमें मैम की फैमिली के बारे में पता लगा, एंड उसके बाद तो बस मैम हमारे लिए ऐसी चीज़ है ना, जिसे हम बता नहीं सकते। शी इज़ लाइक गॉड फॉर अस। वो हमारी फैमिली का ध्यान रखती है, हमारा ध्यान रखती है। हमें कभी भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए ना तो मैम देखती हैं। आप जानती भी नहीं हैं कि वो कितने लोग के लिए इंस्पिरेशन है। अभी हम सिर्फ कुछ लोग हैं, मैम की एक आवाज़ पे यहाँ 3 से 4 हज़ार लोग भी खड़े हो सकते हैं उनके सामने। और ऐसे लोग भी हैं जो हमारे अकेडमी का हिस्सा तक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैम की जान को खतरा होगा तो वो लोग अपनी जान को दांव पे लगा देंगे, और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी जान गई कि नहीं गई। उनकी फैमिली, जिन लोग की जान गई होगी, वो लोग भी प्राउड करेगी कि उन्होंने कृष्णा मैम के लिए जान दी है। तो आप समझ सकती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब इससे तो मैं एक्सप्लेन क्या ही कर सकता हूँ आपको। आई डोंट नो कि सच में हम इसलिए उनकी रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, पर उनके लिए ना बहुत ज़्यादा इज्जत है दिल में, बहुत ज़्यादा। एंड वो क्यों है वो समझ में अब आज तक हमें भी नहीं आई। जितना हमें पता है वो मैंने बता दिया। शायद इसलिए हमारे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है, शायद। कंफर्म तो हम भी नहीं है। तो श्री कृष्णा के बारे में इतना सब कुछ सुन के ना खुश थी, लाइक उसे अच्छा लग रहा था। बट वो फिर कंफ्यूज हो गई थी कि कृष्णा बोल रहे उसे नहीं पता ये लोग रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, एंड ये लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है शायद इसलिए हम रेस्पेक्ट करते हो, बट इसलिए करते कि नहीं करते कंफर्म नहीं है। तो वो देख रही है कि कृष्णा एंड उसके जो उसको इंस्पिरेशन मानते हैं सेम है, एक तरह के ही हैं। इन लोगों को इतना नहीं पता ये किसकी रेस्पेक्ट क्यों करते हैं। हाँ भगवान, कुछ नहीं सकता इन लोगों का। मतलब श्री खुश थी कि कृष्णा के बारे में उसे इतनी सारी चीज़ें पता लगी जो कि शायद कभी पता ही नहीं थी। वो ऊपर रूम में जाती है, कृष्णा की तरफ देखते हैं। कृष्णा आराम से बेड पर लेटी हुई थी, अपनी आंखें बंद करके एंड अपने हाथों को पाँव को एकदम फैला के। तो श्री उसके पास जाती है, उसके बाजू पे अपना सर रखती है। तो कृष्णा श्री की तरफ देखती है एंड उसे हग कर लेती है एंड बोलती है मिल गए सवालों का जवाब। तो बोलती है काइंड ऑफ, मतलब मिल तो गया बट वो लोग भी श्योर नहीं है उसके लिए। तो कृष्णा स्माइल करते हुए बोलती है तो अब भी कन्फ्यूजन है। तो बोलते हाँ ना। तो कृष्णा बोलते अच्छा एक बात बताओ, क्या आप मेरी इज्जत करते हो? तो श्री बोलते हैं आई डू। तो कृष्णा पूछती है वो क्यों? तो श्री बोलती है क्योंकि यू आर माई पार्टनर। तो कृष्णा पूछती है रियली, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट? तो श्री बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो बोलते हाँ जब आपको नहीं पता तो उन लोगों को कैसे पता होगी? तो श्री बोलती है कृष्णा हाँ, एक सेकेंड, बात में पॉइंट तो है तुम्हारे। तो बोलती और नहीं तो क्या, कई बार ना हमें कुछ करना नहीं पड़ता एंड सामने वाला हमारी इज्जत कब करने लगता है उसे भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। एंड बहुत सारे रीज़न होते हैं एक इंसान को रेस्पेक्ट करने के लिए, एंड मुझे भी है। आपको तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और अच्छा वो क्यों? क्योंकि आप मेरी टीचर थी ना, कृष्णा से बोलती है। तो श्री बोलती है अच्छा सिर्फ इसलिए? तो बोलते हैं हाँ इसीलिए। तो श्री स्माइल करते हुए बोलते हैं कृष्णा आई हेट यू। तो श्री बोलती है बट आई लव यू। तो श्री स्माइल करती है और बोलती है आई लव यू टू स्टूपिड। ऐसे बोल कुछ हक कर लेती है एंड एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाता है, कृष्णा की एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। कृष्णा की एग्ज़ाम धीरे 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 ख़त्म होने लगती है एंड फिर से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब कृष्णा की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई होती है एंड श्री बोलती है अब तुम्हारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है तो अब मैं जा रही हूँ घर पे। तो कृष्णा बोलती है हद है यार, आज ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई है, मैं सोचा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, अब तक पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई पढ़ाई में सारा टाइम निकल गया, अब मुझे आपका टाइम स्पेंड करना था। तो बोल रही नहीं मैं जा रही हूँ, ये कौन सी बात आ गई? तो श्री स्माइल करती बोलती है सॉरी ना, जाना पड़ेगा, ऑफिस का बहुत सारा काम है। अब वो डैडी संभाल रहे हैं, मैं भी यहाँ से काम करती हूँ बट डैड को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एंड अब मुझे जाना है। तो कृष्णा बोलती है ओके ठीक है जाओ, बट कब जाना है? कल, कल ठीक रहेगा? तो बोलते ठीक है कल चले जाना। ऐसा बोल के वो श्री को हक करती है। कृष्णा और श्री एक दूसरे को हक करके खड़े थे
एंड कृष्णा श्री की आंखों में देखने लग जाती है। अब भी वो उसके बाहों में होती है, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे एंड धीरे धीरे एक दूसरे क्लोज आ रहे थे। कृष्णा और श्री दोनों एक दूसरे के सांसें फील कर पा रहे थे, दोनों एक दूसरे की अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड धीरे धीरे क्लोज आ रहे होते हैं। एंड इन लोगों को किस करते हुए तो वक्त नहीं लगता, ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करने लग जाते हैं। वेल ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे एंड दोनों दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, दुनिया जान की परवाह बिना किए हुए एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, किस कर रहे थे, बाइट्स कर रहे थे एंड श्री और कृष्णा बस एक दूसरे में खोए हुए थे एंड धीरे धीरे और क्लोज आ रहे थे। कृष्णा श्री के शर्ट की 2 बटन खोलती है एंड उसके नेक पे किस करने लग जाती है। वो बहुत प्यार से उसके नेक पे किस कर रही होती है एंड उसे दीवार से लगा देती है, उसके कमर में हाथ डाल के उसे बस उसके बॉडी को फील कर रही होती है, उसके नेक पे किस करे जा रही होती है। किस करते करते उसके शर्ट के सारे बटन खोल देती है एंड अभी उसका थोड़ा और क्लोज जा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होता है। कृष्णा थोड़ा पीछे होती है, श्री बोलती है इग्नोर इट ना, तो कृष्णा बोलती है सॉरी बट आई कांट। तो बोलती है क्या हुआ, तो कृष्णा बोलती है रूम पे गार्ड है। तो बोल तुम्हें कैसे पता, तो कृष्णा बोलती है सुना नहीं, 3 बार नॉक किया था। तो बोलती है ओ मैं भूल गई थी, एक्चुअली कृष्णा ने बोला हुआ था रूम पे आओ 3 बार नॉक करना तो समझ जाएगी। तो इसलिए कृष्णा और श्री दोनों को पता था कि रूम पे गार्ड्स हैं, कृष्णा उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, उसके पीछे कुछ रीजंस थे जो कि अभी में पता लगने वाले हैं। वेल कृष्णा श्री को बोल देते कि मैं जाके आती हूँ ओके, तो बोलते ठीक है जल्दी आना, वेटिंग फॉर यू। तो कृष्णा स्माइल करती है और श्री अपने शर्ट का बटन बंद कर लेती है। कृष्णा दरवाज़ा खोलती है एंड पीछे दरवाज़ा बंद कर लेती है। कृष्णा के फेस एक्सप्रेशन पूरे बदल चुके थे, वो तेज़ से नीचे की तरफ जा रही होती है, उसके साथ में गार्ड खड़ा होता है, वो लोग स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे, दोनों उस रूम में जाते हैं। कृष्णा बोलते हैं क्या खबर मिली है, तो बोलता है मैम बहुत अर्जेंट है, आई थिंक वो लोग अटैक करने वाले हैं। तो कृष्णा बोलते हैं लगा ही था मुझे, कुछ पता लगा किस तरीके से अटैक करने वाले हैं और किस पे करने वाले हैं। तो बोलते हैं कि आई थिंक वो श्री मैम के मॉम डैड पर अटैक करने वाले हैं। तो बोलते हैं कि थिंक और शो। तो बोलते हैं मैम आई थिंक जितना मुझे लग रहा है और जितने में खबर मिली है उस हिसाब से वो उन्हीं पर अटैक करने वाले हैं। तो कृष्णा पूछते हैं किस तरीके से, तो बोलते हैं कि मैम वो लोग श्री मैम की और श्री मैम की मॉम है, उन लोगों का कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है दिल्ली चेकअप के लिए एंड उसी के लिए वो जाने वाली है। या तो वो गाड़ी के टायर फील, गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो फील करने वाले हैं या फिर गाड़ी में बॉम्ब लगाने वाले हैं, जैसे वो ब्रेक दबाएंगे गाड़ी विल ब्लास्ट। तो बोलते तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तो बोलते मैम पता है बट एक और प्रॉब्लम है। तो वो पूछते क्या हुआ, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग अगर उन लोगों को ये प्लान फेल हुआ तो आगे 10 लोग विद फुल वेपन्स वो लोग खड़े होंगे। तो पूछते कोई रास्ता है इससे बचने का, तो बोलता है मैम हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, कल श्री मोम को अपने हॉस्पिटल जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तो कृष्णा बोलते हैं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नो मैम आई डोंट थिंक सो, कि अभी के लिए ठीक रहेगा। तो बोलते ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ। पर श्री अपना फ़ोन निकालती है, सॉरी कृष्णा ने फ़ोन निकालती है एंड श्री की मम को कॉल कर देती है। श्री की मम खुश थी, कृष्णा ने कॉल किया है ऑफकोर्स वो खुश होंगी। वो बोलती है बताओ बेटा कैसे फ़ोन करना हुआ आज, बस तो मुझे याद करती नहीं हो एंड आज फ़ोन करी हो, क्या हुआ श्री से लड़ाई हुई क्या। तो कृष्णा बोलती है नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, यार मुझे आपसे कोई बात करनी थी। तो बोलती है हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, थोड़ी सीरियस लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है। तो बोलते आंटी थोड़ा सीरियस बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो बोलते ठीक है बोलो। तो बोलती क्या आंटी प्लीज़ आप कल का प्लान कैंसिल कर सकती हैं डॉक्टर के साथ जाने का। तो बोलते बेटा मेरे डेली चेकअप है, करवाना ज़रूरी है, डॉक्टर्स ने बोला है। तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलते हैं हाँ आंटी आज हो सकता है। तो बोलते आज, हाँ आज भी करवा सकते हैं बट डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट नहीं है। कोई बात नहीं आंटी वो सब कुछ मैं देख लूँगी, आप बताओ क्या आज करवा दूँ। ठीक है
आयु चलेगा मुझे। वेल सामने वो गार्ड खड़ा था एंड उसकी आंखें बढ़ी जाती हैं और वो गार्ड बोलता है, मैम आज। तो कृष्णा उस इंसान की तरफ देखते हुए बोलती है, रोहन। तो बोलता है, हाँ मैम, कल ही तो प्रॉब्लम थी, सब कुछ कल होने वाला था ना, आज जाएंगे थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगी। तो बोलते, बट मैम हो सकता है ना कि वो लोग प्लान चेंज कर दे। तो कृष्णा स्माइल करती है और बोलती है, डोंट वरी, तुम रजत से बात कर लो। रजत सर से? हाँ रजत, वो अभी उसी आदमी के पीछे है, डोंट वरी, उससे बात करो। क्या वो इतनी जल्दी प्लान चेंज कर सकते हैं? तो बोलते ठीक है मैं अभी बात करता हूँ। तो वो कॉल करता है एंड बात करते रहे, बोलते मैम उन लोगों को अब तक इस बारे में कोई आइडिया तक नहीं है। तो बोलते ठीक है, तो फिर जिससे पहले कि उन लोगों को आइडिया लगे, जल्दी से आंटी को हॉस्पिटल लेके जाओ एंड तुम्हें पता है किस तरीके से उन्हें सेफ रखना है, राइट? एंड ध्यान रखना कि तुम लोगों में से भी किसी को जान का खतरा ना हो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की केयर नहीं करनी तुम्हें, अपना भी ध्यान रखना है। डोंट फॉरगेट दैट यू आर माइन पीपल। और मेरे लोगों को कोई भी खतरा हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, एंड तुम्हें पता ही है मेरे गुस्से का। तो बोलता है, जी मैम ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है एंड कृष्णा वो कुछ सोच रही होती है एंड बोलती है, बहुत गलत किया, कहा था मैंने मेरे फैमिली पर अटैक करने की कोशिश मत करना, लेकिन प्लान किया वो भी बहुत था मेरे लिए, मेरे गुस्से को जगाने के लिए। एंड कृष्णा वो अब आ गई थी गुस्से में, ठीक है कोई दिक्कत थी उससे, कृष्णा पर अटैक कर दे कोई दिक्कत नहीं होती उसे, लेकिन श्री के मॉम डैड पर अटैक किया, मतलब कृष्णा वो नहीं छोड़ने वाली है। अब वो इंसान देखने होता है कृष्णा जब करती है तो क्या होता है। पर कृष्णा रजत को फ़ोन कर देती है, रजत वही था जो कृष्णा के साथ में प्लान बना रखा था एंड वो अभी वहीं था जहाँ पे वो आज में था, मतलब कि रणबीर, हमारा माफिया गैंग का लीडर, जो कि आराम से पार्टी शार्टी कर रहा था ये सारे प्लान करने के बाद में, ड्रिंक करके आराम से घूम रहा था शहर के सड़कों पे, ड्रिंक करके लड़कियों के साथ में घूम रहा था। बट उसे नहीं पता था कि वो जो आराम से घूम रहा है उसके गार्ड उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनके साथ में क्या होने वाला है। दे हैव नो क्लू अबाउट दिस। एंड फिर रजत वो अपनी गाड़ी लेके उन लोगों के पीछे जाता है, रजत अकेला था, उस आदमी के पीछे उसके 5 गार्ड्स थे। रजत उन लोगों के पीछे अपनी गाड़ी को खड़ी करता है, अपनी गाड़ी से निकलता है, उसके हाथ में गन थी, आगे साइलेंसर लगा हुआ था। तो उन लोग के पास जाता है, सबसे पहले उसे गार्ड से मिलता है, उन्हें पहले पैसे खिलाने की कोशिश करता है बट उनमें से 2 लोग तो मान जाते हैं, बट बाकी के 3 वो बोलते हैं कि हम गद्दारी नहीं कर सकते वरना सर हमें मार देंगे। वो सब इतना ही बोलते हैं। इतने में रजत वो उन तीनों के नेक पे वार करता है एंड जैसे नेक पे मारता है वो लोग वहीं से बेहोश हो जाते हैं। रजत उनका मुंह बंद करता है, उन्हें बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा, उनके फेस से ब्लड निकल रहा होता है, वो उनकी जान नहीं लेता। तो रजत तो उन लोग का वहाँ से चला जाता है एंड जो 2 गार्ड पैसे लेके मान गए थे वो उन लोग को बोलता है, इन लोगों को मेरी गाड़ी के डिक्की में बंद कर दो और मेरी गाड़ी में जाके तुम लोग बैठ जाओ। तो बोलते ठीक है, वो चले जाते हैं एंड रजत जाता है अब उन लोग के पीछे। वो आदमी रणबीर जो आराम सड़कों पे घूम रहा था अपने गार्ड्स के भरोसे से, गार्ड्स के पीछे ही है एंड वो इतना बड़ा गैंगस्टर है यार, उसको कौन क्या बिगाड़ सकता है। वो खुलेआम ये सोचे घूम रहा था, बट उसके शोल्डर पे अब रजत हाथ रखता है। वो पीछे मुझे इधर बोलता है, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जेलस हो रही है क्या, वैसे बोलता है। तो रजत उसके फेस पे पंच करता है। उसके पास में लड़की खड़ी थी जिससे वो गर्लफ्रेंड बोल रहा था, वो भाग गया भी है एंड रजत अपनी गन निकालता है। तो रवि नशे में था, वो बोलता वो ब्रो वो गन निकाल ली, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया, क्यों मार रहा है। एक सेकेंड, तुझे शायद हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी ना। तो इतने में रजत बोलता है, सब समझ में आ रहा है मुझे। तो बोलता है ओह तुझे हिंदी आती है, चल फिर ठीक है। अच्छा तो फिर मुझे मार क्यों रहा है भाई, क्या बिगाड़ दिया मैंने तेरा, कुछ किया है क्या, मैंने तेरे माँ को मारा, बाप को मारा, या तेरे परिवार को मार दिया, बोलना भाई। तो इतना ही बोलता है। इतने में रजत उसे बहुत बुरा मारता है
एंड वो देखता है कि रणबीर के पास में भी गन है। वो भी गन बाहर निकाल लेता है एंड बोलता है, इधर से प्यार से भाई भाई करके बात करूँ तो समझ में नहीं आ रहा ना। रणबीर नशे में था लेकिन वो गन चला देता है। राज के कंधे पे हल्की सी बुलेट लगती है एंड वो अब उसे आराम से मारने की जगह अब उसके इतना बुरा मारता है कि रणबीर तो भाई गिर जाता है। एंड अब उसके बस की बात नहीं थी कि वो उठ सके। रजत तो शोल्डर पर डालता है, जिस पे दूसरी साइड पे डालता है जहाँ पे गन के निशान नहीं लगाता। ऑफ कोर्स बुलेट नहीं लगी थी उससे। वापस साइड डालता है एंड उसे गाड़ी में जाके पटक देता है और अपनी गाड़ी को ले जाता है। तो आखिर में रजत करता क्या है एंड कृष्णा ने रजत को क्या करने को बोला था, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड कृष्णा रजत का जो हाल करने वाली थी, रेडी फॉर दैट गाइस। वो रजत को मारेगी नहीं बट यू नो, बेहद बेहद इज समथिंग एल्स राइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। होप आप लोग अच्छी लगी हुई आपको स्टोरी। एंड रियली सॉरी फॉर अपलोडिंग लेट स्टोरी। क्या करूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, बता नहीं सकती मैं अभी। अगर मैंने काउंट करने बैठ गई ना तो रात हो जाएगी। चलो उस सारी चीज़ को छोड़ के हम भी आप लोग स्टोरी एंजॉय करो एंड पसंद लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड डोंट वरी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय बडीज़।